शहर के बाजार की सैर। चीनू मीनू, इधर आओ। मैं शहर के बाजार में जा रही हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो? शहर का बाजार? हाँ दादी माँ, शहर के बाजार में बहुत मजा आएगा। हम भी आपके साथ चलेंगे। दादी माँ, मैं भी शहर के बाजार में चलूंगा। आओ पंक्ति में खड़े हो जाएं। ओह, बस आ गई। आओ हम सब बस में चढ़ें। कंडक्टर चाचा, शहर की बाजार तक की टिकट कितने की है? यह टिकट 2 रुपए 50 पैसे की है। तुम दादी माँ से पैसे लाओ, मैं तुम सबको टिकट देता हूँ। दादी माँ, कंडक्टर चाचा कह रहे हैं कि शहर के बाजार तक की टिकट 2 रुपए 50 पैसे की है, मगर उन चाची की टिकट सिर्फ 1 रुपए 50 पैसे की है। चीनू, वह औरत अगले गांव तक ही जा रही है। अगले गांव तक की टिकट 1 रुपए 50 पैसे की है, मगर शहर का बाजार थोड़ा आगे है, तो ये टिकट 2 रुपए 50 पैसे की है। लो, ये पैसे लो और कंडक्टर चाचा को दे दो। बचे हुए पैसे लेना मत भूलना। दादी माँ, कंडक्टर चाचा कितने पैसे वापस करेंगे? मैं जाकर बता देता हूँ कि वे मेरी टिकट न दें। मैं बस में उड़ सकता हूँ। बस वो जानता है, वो सिर्फ 3 टिकट ही देगा। आओ टिकट के पैसे जोड़ें। मेरे पास कागज और पेंसिल है, मैं उस पर जोड़ूंगी। मीनू, तुम्हें 3 बार 2 रुपए 50 पैसे जोड़ने हैं। अब मुझे लिखने दो। पहले मुझे पैसे जोड़ने दो। मीनू, क्या हमें वैसे ही जोड़ना है जैसे हम हमेशा जोड़ते हैं? हाँ, बस यह साधारण जोड़ जैसा ही है, जैसे तुम हमेशा करते हो। अब मुझे जोड़ने दो। पहले यह है 0 जमा 0 जमा 0 बराबर 0। अब मैं 5 जमा 5 जमा 5 को जोड़ूंगी। मुझे पता है कि 3 बार 5 15 होता है। मैंने इसे अपने मन में किया है मीनू। मैंने 3 गुणा 5 किया, जो 15 होता है। ठीक कहा। बस अब हम यहाँ 5 लिखेंगे और 1 को रुपयों के ऊपर लिख देंगे। मैं 2 के ऊपर 1 लिखूंगी, तो ये होगा 1 जमा 2 जमा 2 जमा 2। 3 गुणा 2 बराबर 6। अब मुझे इसमें 1 जोड़ना है, तो यह हुआ 7। तो शहर के बाजार तक 3 टिकटों के रुपये हुए 7 रुपये 50 पैसे। दादी माँ,
आपने चीनू को कितने पैसे दिए? मैंने उसे 10 रुपए दिए। दादी माँ ने उसे 10 रुपए दिए। मीनू, हम देखते हैं कि कंडक्टर चाचा चीनू को कितने रुपए वापस करेंगे। चलो, चीनू के लौटने से पहले जल्दी से करें। अच्छा, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। मैं देखती हूँ कि तुम जानते हो या नहीं। मुझे पता है, अब तुम्हें घटाना है। तुम्हें 10 रुपए में से 7 रुपए 50 पैसे घटाने हैं। ठीक कहा। अब मुझे लिखने दो। पहले 0 घटा 0 बराबर 0। मैं 0 में से 5 नहीं घटा सकती, तो मैंने रुपये में से उधार लिया। मैं 1 को काटकर 0 लिखूंगी। फिर मैं यहाँ 1 लिखूंगी और यहाँ 0 को काटकर 9 लिखूंगी। मीनू, तुम क्या कर रही हो? मुझे ये सब नहीं पता। ओह, मैं तुम्हें साधारण संख्याओं से यह समझाती हूँ। मान लो तुम्हें 100 में से 75 घटाना है। पहले तुम इसे इकाई, दहाई और सैकड़े में लिखोगे। फिर तुम 0 में से 5 को घटा नहीं सकते। तुम दहाई में से भी नहीं ले सकते, क्योंकि वह भी 0 है। तो हमें सैकड़े में से उधार लेना होगा। जब हम सैकड़े में से उधार लेंगे तो हम इकाई में 1 लिखेंगे और दहाई में लिखे 0 को काटकर 9 लिखेंगे और सैकड़े में लिखे 1 को काटकर 0 लिखेंगे। मगर हम 9 क्यों लिखेंगे? क्योंकि बस जब मैंने सैकड़े में से 1 उधार लिया तो 100 में से इकाई में 10 आए और बाकी के 90 दहाई में रह गए। 90 यानी 9 दहाइयाँ। तो हमने यहाँ 9 लिखा। ओह, अब मुझे समझ में आया। चलो, अब जल्दी से 10 रुपए में से 7 रुपए 50 पैसे घटाएं। चलो जल्दी से करें। 0 घटा 0 बराबर 0। अब जैसे कि मैंने कहा, मैंने यहाँ 1 लिखा और यहाँ 9 लिखा, तो यह हुआ 10 घटा 5 बराबर 5। मुझे यहाँ 5 लिखने दो। फिर 9 घटा 7 बराबर 2। यहाँ 1 भी 0 हो गया, क्योंकि हमने इससे उधार लिया था। तो यह है 2 रुपये 50 पैसे। कंडक्टर चीनू को इतने पैसे वापस देगा। चीनू, क्या तुम 2 रुपए 50 पैसे वापस लाए हो? तुमने इतनी जल्दी कैसे कर लिया बाज? मुझे पता है मीनू ने तुम्हारी मदद की होगी, नहीं तो तुम बता नहीं पाते। हाँ, मीनू ने मदद की है। उसने मुझे आज संख्याओं का नया लेन देन सिखाया। अच्छा बच्चों, अब नीचे उतरो। शहर के बाजार का बस स्टॉप आ गया है। जरा ध्यान से उतरना। दादी माँ, चलो पहले खिलौनों की दुकान पर चलें। चाचा, इस कार की क्या कीमत है? ये 13 रुपए की है। और यह गुड़िया? ये 18 रुपए की है। चाचा,
यह गेंद, इस गेंद की क्या कीमत है? ओह, तुम बोलते हो, ये 3 रुपए की है। दादी माँ, क्या मेरे लिए यह कार, मीनू के लिए यह गुड़िया और ये 2 गेंदें खरीद लें? अच्छा, ये चीजें दे दो। वह क्या कर रहा है? वह बिल बना रहा है। इधर आओ, मैं तुम्हें यह दिखाती हूँ। देखो, इसमें सबसे ऊपर कैश मेमो लिखा है, फिर दुकान का नाम लिखा है। देखो, यहाँ वस्तुओं के नाम के लिए एक कॉलम बना है। दर के लिए और मात्रा के लिए भी एक एक कॉलम बना है। फिर प्रत्येक वस्तुओं के मूल्य के लिए रुपए और पैसे का कॉलम बना है। और यहाँ नीचे देखो, कुल मूल्य भी लिखा है। चाचा, कृपया हमें बिल दिखाइए। देखो, उन्होंने लिखा है एक कार, फिर वस्तु के मूल्य के नीचे 13 रुपए लिखा है और फिर रुपए के नीचे 13 रुपए लिखा है, क्योंकि हमने एक ही कार ली है। एक गुड़िया 18 रुपए, उसे भी उन्होंने इसी तरह से लिखा है। अब ध्यान से देखो, उन्होंने लिखा है 2 गेंदें। वस्तु के मूल्य के नीचे उन्होंने 3 रुपए लिखा।
पैसे। मीनू, क्या तुम कर सकती हो? हाँ, मैं कर सकती हूँ। मुझे यह एक कागज पर लिखने दो। पहले 0 है, फिर हम यहाँ 1 लिखेंगे और उस 0 को काट कर यहाँ 9 लिखेंगे और फिर 2 को काट कर 1 लिखेंगे। अब मुझे पता चल गया यह। चीनू, मीनू ने आज ही मुझे बस में सिखाया था। ओह, यह तो नया लेन देन है। अच्छा, अब मैं करूँगा। 0 घटा 0 बराबर 0। फिर 10 घटा 4 बराबर 6। फिर 9 घटा 7 बराबर 2। फिर 1 घटा 1 बराबर 0। तो ये हुए 2 रुपए और 60 पैसे। चाचा, आपको हमें 2 रुपए 60 पैसे लौटाने हैं। लो बच्चों, तुम बहुत समझदार हो। धन्यवाद चाचा। आओ अब घर चलें। अब देर हो रही है। ओ दादी माँ, वह तो हरी है। हरी, तुम इतने दिन कहाँ थे? तुम्हारे हाथ इतने खराब कैसे हो गए? कुछ लोग मुझे शहर ले गए थे और मुझसे फैक्ट्री में काम करवाया, इसलिए मेरे हाथ खराब हो गए हैं। वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगा। वहाँ मेरे जैसे और लड़के भी थे। कुछ पुलिस वालों ने आकर हमें छुड़वाया। अब मैं वापस गांव जा रहा हूँ। दादी माँ, लोग ऐसा क्यों करते हैं? वे बहुत खराब हैं। हाँ मीनू, वे पैसे बचाने के लिए ऐसा करते हैं। हरी, मेरे बच्चे, उन्होंने तुम्हें कितने पैसे दिए? दादी माँ, उन्होंने मुझे रोज के 20 रुपए दिए। देखा, इसीलिए वे बच्चों से काम करवाते हैं। अगर कोई बड़ा मजदूर होता तो उन्हें रोज के 90 रुपए देने पड़ते। वे बच्चों को एक दिन के 20 रुपए देते हैं। ओह, इस तरह वे 90 घटा 20 यानी 70 रुपए बचा लेते हैं। वे रोज के 70 रुपए बचाते हैं। यह बचत एक व्यक्ति पर है। अगर फैक्ट्री ऐसे 10 बच्चे रखे तो वे 70 गुणा 10 यानी 700 रुपये बचा लेगी। वे प्रतिदिन 700 रुपये बचाते हैं, इसीलिए वे ऐसा करते हैं। दादी माँ, यह बहुत बुरी बात है। हरी को देखो, वह कितना दुबला और कमजोर लग रहा है। मैं पढ़ भी नहीं सकता था। मैं गांव वापस लौटकर अब पढ़ना चाहता हूँ। हरी, हमारे साथ चलो। हम बस से गांव लौट रहे हैं। चलो, अब घर चलें। दोस्तों, क्या तुम्हारे इलाके में भी कोई ऐसा कारखाना है जिसमें बच्चों से काम लिया जाता है? यदि तुम्हें ऐसे किसी कारखाने का पता है तो अपनी अध्यापिका या घर के बड़े लोगों को पुलिस से शिकायत करने को कहना।
बच्चों से कारखाने में काम करवाना बहुत बुरी बात है। अब तुम सब बहुत समझदार हो गए हो। तुम रुपयों और पैसों को ठीक से जोड़ सकते हो। अब तुम्हें पैसे संभालना आ गया है। आओ अब रुपए जोड़ने में बस की मदद करें। 22 रुपए जमा 44 रुपए 50 पैसे। ₹66 और 50 पैसे। ₹37 50 पैसे जमा ₹18 40 पैसे। ₹55 90 पैसे। ₹12 75 पैसे जमा ₹29 25 पैसे। ₹42 ₹41 जमा ₹11 80 पैसे। ₹52 और 80 पैसे। ₹60 30 पैसे जमा ₹10।
₹70.30। आओ अब घटाने में तितली की मदद करो। ₹47.75 घटा ₹32। ₹15.75 ₹52.50 घटा ₹34.50। ₹18। ₹34.50 घटा ₹21.50। ₹13। ₹21.60 घटा ₹18.40। ₹3.20। ₹105.50 घटा ₹74।
30 रुपए और 50 पैसे।